हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। इसके पहले हम सीलिया और फ्लैजिला और लाइसोसोम पे डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। तो सीलिया एंड फ्लैजिला पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे बस उतना ही बताया जाएगा, अलग से कुछ नहीं। तो ये फिगर है सीलिया और फ्लैजिला का। तो ये स्ट्रक्चर जो है आउटर लेयर है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो राउंड सा सर्कल शो करने की ये ब्लू कलर का, इसे हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमारा ये यहाँ पे देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आएंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी बताएं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सेंट्रल, देखो ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये देखो, ये जो ब्लू कलर की लाइन शो किए हैं, ये क्या है? इंटर डबल ब्रिज होती है। तो ब्रिज है, तो इससे क्या कनेक्ट रहता है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स किससे अटैच रहता है? इंटर डबल ब्रिज से। तो ब्रिज से कनेक्ट रहता है कौन? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। कनेक्ट टू ब्रिज एंड इंक्लूड टू सेंट्रल शीथ। ये रेड कलर की जो थिक लाइन है, इसे हम सेंट्रल शीथ कहते हैं। देखो ये कवर किए हुए, तो ये जो ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये किससे बंद रहती है? सेंट्रल शीथ से। सेंट्रल शीथ से। और ये लाइन है, इसे हम कहते हैं रेडियल स्पोक। तो ये फिगर है सीलिया और फ्लैजिला का। वैसे इसमें क्वेश्चन बन भी सकते नहीं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं किए गए टीजीटी पीजीटी में। तो कुछ हैं पॉइंट है जो आपको दिखाएंगे हम। तो सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं? सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं? ये कैसे, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कैसे होते हैं? हेयर लाइक यानी बाल के जैसे होते हैं। देखो ये हेयर लाइक होते हैं। आउटग्रोथ, बाहर की ओर इनकी ग्रोथ होती है। वहां पे बाहर की ओर आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर इनकी ग्रोथ होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके इधर की ओर देखो आउटर साइड पर होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन? सीलिया और फ्लैजिला। एक और पॉइंट दूसरा है सीलिया बोथ आर क्वेश्चन बन सकता है। बोथ आर कनेक्ट या अटैच लिख सकते हैं। कनेक्ट होते हैं या इमर्ज लिख लीजिए, जुड़े होते हैं, नया वर्ड है इमर्ज होते हैं। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बेसल बॉडीज कहते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो किससे कनेक्ट होते हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से। कौन कौन कनेक्ट होता है? सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला किससे इमर्ज होते हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से। तो इसे क्या कहते हैं? बेसल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी बोलते हैं। आगे अब डिफरेंट करके लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम। डिफरेंट करके आप लिख लीजिए सीलिया और फ्लैजिला। देखो सीलिया क्या होते हैं? फ्लैजिला ये न्यूमरस होते हैं। इनकी जो नंबर होती है, नंबर जो है न्यूमरस होते हैं। न्यूमरस मतलब होते हैं बहुत सारे।
न्यूमरस होते हैं और ये फ्यू होते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं, कुछ होते हैं, कम होते हैं। ये लॉन्ग, ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं। कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोन मीटर होते हैं। ये लॉन्गर होते हैं, लॉन्गर होते हैं 150 माइक्रोन मीटर होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्लैजिला सिबल होते हैं सेल मूवमेंट के लिए, सेल मूवमेंट के लिए। ये स्मॉल होते हैं, ये लॉन्गर होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या अरेंज कैसे होता है, 9+2, इसको पहले भी बता चुके हैं। 9+2 अरेंज होते हैं। और फ्लैजिला और सीलिया से लगभग इतना ही है, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इस क्या है ये, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स या माइक्रो ट्यूब्यूल्स किससे कनेक्ट होता है, ब्रिज से होता है। इंटरडक्ट ब्रिज से होता है। और इनक्लोज किससे होता है, सेंट्रल शीथ से होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पॉइंट इसमें रह गया है, ये वर्क कैसा करता है, वर्क सीलिया वर्क लाइक ओर्स, ओर्स के जैसे काम करता है। इतना हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लाइसोसोम। लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की है, लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं कि लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने किया, क्रिश्चियन डी डुवे ने। किसने किया, क्रिश्चियन डी डुवे ने किया। और लाइसोसोम को लाइसोसोम किसने कहा, लाइसोसोम को लाइसोसोम किसने कहा था, हिम एंड नोविकोफ साइंटिस्ट थे। लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये सारे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन यहीं पे हम मेंशन करवा देंगे। लाइसोसोम है, लाइसोसोम, लाइसोसोम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं टीजीटी और पीजीटी में, आर टीजीटी पीजीटी में, आर टीजीटी एंड पीजीटी में। लाइसोसोम क्या है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करेंगे इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन, कहाँ के थे, क्रिश्चियन थे, डी डुवे, डी डुवे, डी डुवे, क्रिश्चियन डी डुवे ने डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे एंड लाइसोसोम नेम गिवन बाय लाइसोसोम नेम। अब लाइसोसोम को लाइसोसोम किसने कहा था, अगर क्वेश्चन ये पूछ लेते कि लाइसोसोम को लाइसोसोम ही किसने कहा था, तो लाइसोसोम नेम गिवन बाय किसने, हिम वही साइंटिस्ट ने। इसके पहले जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रेटिकुलम किसने कहा था, हिम ने। तो वही यहाँ पे लाइसोसोम को लाइसोसोम किसने कहा, हिम और नोविकोफ साइंटिस्ट ने। एक साइंटिस्ट और कौन थे, नोविकोफ, थोड़ा नाम यहाँ पे टफ रहते हैं। तो नोविकोफ साइंटिस्ट ने लाइसोसोम को लाइसोसोम कहा था। और लाइसोसोम की डिस्कवरी ये भी बहुत पूछा, डी डुवे ने। क्रिश्चियन थे, कौन से थे, ये क्रिश्चियन थे, डी डुवे थे। और लाइसोसोम को और क्या कहते हैं, लाइसोसोम को
यहाँ पे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम का काम क्या होता है, जैसे ये एंजाइम को रिलीज करता है, लाइसोसोम क्या एंजाइम को रिलीज करता है, तो एंजाइम जब रिलीज करता है तो ये क्या, इसके जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जो डीएनए आरएनए जो हमारे सेल्स में होते हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें क्या ये इसका मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, जिसका काम होता है जो फॉरेन पार्टिकल, जो हमारी बॉडी में बाहरी जो पार्टिकल होते हैं वो इंटर करते हैं, उनको इंटर नहीं करने देता और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका ये क्या होता है कि जब ये जैसे कहीं चोट लग गई, वहाँ की सेल क्या, जैसे आप सपोज करिए कहीं पे हाथ में कहीं चोट लग गई, आप देखिए वहाँ की सेल्स क्या हो गई, डेथ हो गई। तो सेल को दोबारा दूसरी सेल बनाने में, या वहाँ पे गंदगी जम गई, कचरा जम गई, तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको कचरा जमने नहीं देता। कचरा जम जाएगा तो सड़न हो जाएगी, जिसलिए लाइसोसोम का क्या काम होता है, सफाई करने का। वहाँ पे कचरा और जो गंदगी उसको जमा नहीं होने, उसको हटाने का काम करता है, एक तरह से डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है, और उसे हटाने का। तो आप कह सकते हैं कि लाइसोसोम का काम क्या होता है, सफाई करने का। क्या होता है, सफाई करने। कहीं पे चोट लग गई, ब्लैक हो गया लाइसोसोम, मान ली वहाँ पे लाइसोसोम की डेथ, तो धीरे धीरे जब आप वहाँ पे दवा लगाते हैं तो धीरे धीरे उसका कलर होता है, तो टाइम लगता है। अगर लाइसोसोम की डेथ होती तो बहुत समय लगता। अगर सेल में चोट लगी तो लाइसोसोम बहुत जल्दी कवर हो। यहाँ पे कोई चीज जैसे सड़न हो गई कुछ, तो लाइसोसोम बॉडी में क्या होता है, उसे रहने नहीं देता, उसे हटा देता है, सफाई कर देता है। तो सफाई करने का काम कौन करता है बॉडी में, लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम में क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोलिटिक एसिड होता है, जो एसिडिक मीडियम होता है, बहुत ही डेंजरस एसिड होता है। अगर लाइसोसोम अपना एसिड किसी पे छिड़क दे तो सारी सेल्स, जो भी राइबोसोम, जैसे राइबोसोम का काम क्या होता है, बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करने का, प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस करने। अगर राइबोसोम प्रोटीन बनाना बंद कर दे, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना। अगर ये काम करना बंद कर दे तो लाइसोसोम क्या करेगा, अगर लाइसोसोम अपना एसिड छिड़क दे तो सारा एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लाइसोसोम के डर की वजह से प्रोटीन और राइबोसोम भी अपना काम करते रहते हैं। तो लाइसोसोम से सब, क्योंकि ये बहुत एसिडिक होता है, अगर थोड़ा सा भी छिड़क दिया तो सारा नष्ट हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, बहुत वो होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि लाइसोसोम में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोलिटिक एसिड होता है। उसका मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी से। इसके पहले का लेक्चर था कल का, जिसमें बता चुके कि लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी से होता है। अगर लाइसोसोम में पूछा जाए कौन, तो प्राइमरी लाइसोसोम का होता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या करते हैं, 40 to 50 हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करते हैं। तो क्वेश्चन यही सारे पूछे जाते हैं, जो पूछा जाएगा वही आपको लिखना। तो इतना हो गया ना कि डिस्कवरी किसने किया था, डी रूवे ने, एंड लाइसोसोम नेम किसने दिया था, हिम एंड नोविकोव साइंटिस्ट ने। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये स्मॉल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, बाउंड ऑर्गेनेल, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो भी जितने भी क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन। तो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है, लाइसोसोम होते हैं। तो आप यहाँ ऐसे इट इज अ स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। और लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम, नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम कंटेन करता है, क्या करता है, कंटेन करता है डिफरेंट क्या होता है, 50 डिफरेंट काइंड ऑफ पावरफुल ऑफ, यानी कि कौन, पावरफुल ऑफ
पावरफुल ऑफ हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम इसे क्यों कहते हैं, इसे डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन जो हमारी बॉडी में प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लिपिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उनका ये डाइजेशन का काम करता है। सो इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम। और अगर अभी बता चुके हैं कि अगर इसका हाइड्रोलिटिक होते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम, या फिर इसमें क्या कंटेन करता है, या इट इज फाउंड ये फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यहीं पे करके लिख लो, अभी आगे भी लिखाएंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब ये क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो लाइसोसोम में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम में। ये जो आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मीडियम कैसा होता है, तो एसिडिक होता है। आपको पहले ही बता चुके कई बार कि अगर यदि pH 7 से कम होगा तो उसका मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा। या 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो बेसिक होगा। 7 से कम तो एसिडिक और 7 से ज्यादा तो बेसिक। अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाइसोसोम से पुटअप किए गए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से, लाइसोसोम से आए हैं क्वेश्चन। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक। वहां नहीं लिखा ना मीडियम। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन 3 4 12 एसिडिक। मीडियम कैसा होता है, एसिडिक। सारे क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं, समझ लीजिए कि जो भी आए हुए, तो इसका मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। इसका काम क्या होता है, ये डाइजेशन का काम करता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, एंड यहीं पे लिख लीजिए, एंड कैन डाइजेस्ट वेरियस मॉलिक्यूल इन सेल्स के वेरियस मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, जो भी सेल्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं सेल में जो पाया जाता है, राइबोसोम है जो, उनका डाइजेशन का काम कौन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम करता है। और ये क्या करते हैं, पहले बताए हैं। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिए, इट इज डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है बॉडी में इंटर करने से पहले ही। तो इट इज डिस्ट्रॉय फॉरेन मॉलिक्यूल that enter in body। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉरेन मॉलिक्यूल्स दैट इंटर इन बॉडी सेल, या फिर बॉडी इन द सेल्स दैट आर कॉल्ड एंड आर, इन्हें कहते क्या है, जो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। डाइजेस्टिव बैग क्यों कहते हैं बता चुके हैं, ये जो बॉडी में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, उनका सबका डाइजेशन कर, डाइजेस्टिव बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम को भी डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। और लाइसोसोम कितने टाइप के होते हैं,
4 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम अगर पूछ लिया जाता है, इसे पूछा तो नहीं गया क्वेश्चन, सपोज दैट पूछ लिया जाए तो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम में फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन या फॉर्म्ड बाय किससे बन गया है, गोल्जी ऑपरेटर से, मींस गोल्जी बॉडीज से। इसका फॉर्मेशन ये कहाँ से बना है, फॉर्म्ड बाय किससे बना है, गोल्जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, गोल्जी बॉडीज से मिलकर बना हुआ है। और ये क्या करता है, कंटेन करता है 40 to 50 हाइड्रोलिटिक एसिड को, एंड कंटेन करता है 40 to 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो ये अगर एंजाइम्स बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन की, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो लाइसोसोम में। अगर लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो गोल्जी बॉडीज में अगर प्राइमरी लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में कौन सा लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, गोल्जी बॉडीज से। सेकेंड है सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडीज है फिर सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ये फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, ये किससे बना होता है, फॉर्म्ड या फॉर्मेशन इसका फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है रेसिडुअल बॉडी, थर्ड है रेसिडुअल बॉडी, थर्ड है, और लास्ट है, देख लीजिए पहले। तो प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडीज से, कंटेन करता है 40 to 50 हाइड्रोलिटिक एसिड। हाइड्रोलिटिक एसिड का मीडियम कैसा होता है बता चुके हैं, एसिडिक होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम। थर्ड है रेसिडुअल बॉडीज, एंड फोर्थ है ऑटोफैजिक वैक्यूल्स, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। तो ये 4 टाइप्स के क्या है, लाइसोसोम है। 4 टाइप के लाइसोसोम होते हैं। एक क्वेश्चन ये कि बैक्टीरिया में कोई लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, आप इतना लिख लीजिए, उसको फिर नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, हो गया होगा आई थिंक। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, कोई लाइसोसोम, देयर इज नो लाइसोसोम इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या है, कोई लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए रेड से। तो देयर इज नो लाइसोसोम in bacteria. There is no lysosome in bacteria. बाई चांस क्वेश्चन यहाँ से आ भी सकता है, there is no lysosome। अब क्वेश्चन ये आएगा कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं ना, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते, बहुत पूछा जाता। तो आल्सो नोन एज लाइसोसोम्स आल्सो नोन एज
also known as suicidal bag. Suicidal bag. सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? जब when, तो नीचे से लिख लीजिएगा, when, जब लाइसोसोम रिलीज करता है एंजाइम को, रिलीज्ड क्या करता है? एंजाइम को जब एंजाइम को रिलीज करता है तो क्या होता है? देन डिस्ट्रॉयड क्या होता है? जो प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड DNA, RNA इन द सेल्स डिस्ट्रॉयड। क्या होता है? सेल डिस्ट्रॉयड। जो सेल्स में होते हैं, सेल्स भी डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। सेल इन डिस्ट्रॉयड। तो लाइसोसोम को इस वजह से, बिकॉज लाइसोसोम आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? बिकॉज लाइसोसोम रिलीज्ड एंजाइम, देन जब एंजाइम को रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, तो ये क्या करता है? जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, DNA, RNA जो सेल्स में होते हैं, तो सबको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो इसलिए से सुसाइडल बैग कहते हैं। तो आई थिंक कितना हो गया होगा। अब एक छोटा सा 2 लाइन बची हुई है छोटी सी कि फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हिंदी में कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। की लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इतना हो गया फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फिर ऐसे ही आप लाइन पॉइंट वाइज लिख लीजिए, फंक्शन करके भी लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या करते हैं? ये जो बॉडी में प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में। प्रोटीन का फॉर्मेशन है, सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड। क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, इनका डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट करता है। दीज सब्सटेंस, इनका डाइजेस्ट करता है। दीज सब्सटेंस present in the cytoplasm, ये सब्सटेंस जो इनका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट कौन करता है? डाइजेशन कौन करता है? लाइसोसोम। सो इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। ये सब्सटेंस जिनका डाइजेशन करता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। एक और है ऑटोसोम के केस में क्या होता है? नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन अभी एक बार रिपीट करेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा आए, तो ऑटोलिसिस के केस में क्या होता है? ऑटोलिसिस के केस में क्या होता है? डिजीज जब होती है तो लाइसोसोम क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन केस ऑफ डिजीज, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय।
इन केस ऑफ डिजीज लाइसोसोम डिस्ट्रॉयड द सेल्स। तो जब कोई डिजीज होती है बॉडी में तो लाइसोसोम क्या होता है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज की क्लास यहीं तक।